प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। हम कक्षा अष्टम की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ द्वितीय विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता पढ़ रहे हैं। जो एक कहानी है, ये पंचतंत्र की कहानी है और इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। जो उनका ग्रंथ था, कथा ग्रंथ था, कहानी ग्रंथ था पंचतंत्र, उसका तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित है। यहाँ ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि संस्कृत में खंड को तंत्र कहते हैं। तो जो पंचतंत्र है वो 5 खंडों में 5 भागों में बांटा हुआ है, इसलिए उसे पंचतंत्र कहा जाता है। ये जो कथा है वो तृतीय तंत्र में से है और इसमें गद्य और पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिनके मुख्यतः जो है पात्र पशु पक्षी होते हैं। तो हम सब इस पाठ के जो है सबसे पहले शब्दार्थों को जानेंगे। तो शब्दार्थों को जानने के लिए एक एक करके शुरू करते हैं। कस्मिश्चित् किसी, बने बन में, सॉरी बन में, बन में, बने बन में, जंगल में, खर नखरह, ये नाम है इसलिए इसका अर्थ नहीं। प्रति वसति इसमें, प्रतिवसति इसमें का अर्थ है रहता था। जब भी किसी भी वर्तमान काल की धातु के साथ इसमें लगा देते हैं तो वो भूतकाल का अर्थ देती है। तो ये प्रतिवसति मतलब रहता है, लेकिन इसमें लगने के कारण रहता था। सह वह, कदाचित कभी, इतस्ततः, इतस्ततः का तात्पर्य है इधर उधर, इधर इतः इधर, ततः उधर। तो इतस्ततः मतलब इधर उधर। आई बात समझ में? परिभ्रमण, घूमते हुए, परिभ्रमण मतलब घूमते हुए। इसमें कित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है
सॉरी क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ शेष रहता है, जो अन्य के धातु के साथ जुड़ता है, जो वर्तमान अर्थ को देता है। परिभ्रमण, परिभ्रम प्लस अत, परिभ्रमण। क्षुधार्तः भूख से पीड़ित। क्षुधार्त का मतलब है भूख से पीड़ित, 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 भूख से पीड़ित। न किंचिदपि, कुछ भी नहीं, आहारम, भोजन। जो मुझे क्लिष्ट लग रहे हैं मैं उनको लिख रहा हूँ, और जो साधारण है उनको मैं बोल रहा हूँ, तो आप इसको सुन के और समझे। अंडरलाइन कर रहा हूँ तो उसका अर्थ बता रहा हूँ। प्राप्तवान, इसमें कित्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्राप्त किया, भूतकाल के अर्थ को देता है, प्राप्त किया। ततः, तब या उसके बाद। सूर्यास्त समये, सूर्य अस्त के समय में या सूर्य छुपने के समय में। एकाम, एकाम एक, महतिम गुहाम दृष्ट्वा। महतिम मतलब बड़ी, यहाँ महतिम का तात्पर्य पहले देखेंगे, मतलब बड़ी। गुहाम, गुफा को, गुफा को, गुहा मतलब गुफा, गुफा को दृष्टवा, यहाँ कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है दृष्ट धातु में, तो देख कर, देख कर। सह अचिंत्यत, सह उसने, अचिंत्यत मतलब विचार किया या सोचा। नूनम शीघ्र ही, नूनम शीघ्र ही। एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में। रात्रौ, रात्रि में। कोअपि, कोई भी। यहाँ देखो ये संधि हो रही है, कह धन अपि। तो यहाँ जो है पहले तो उत्व संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग से पहले यदि ए आए और विसर्ग के बाद ए आए तो विसर्ग को उत्व संधि से उ हो जाता है, और ये उ पूर्व में आए ए के साथ मिलकर के गुण हो जाता है जो ओ बन जाता है। तो को धन अपि इस प्रकार बना, लेकिन पूर्व रूप संधि से ए का पूर्व रूप होकर के ए के स्थान पर ये अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है और फिर बनता है कोपी। यहाँ दो संधियाँ हैं। आई बात समझ में? अगला है जीवः, जीव। आगच्छति आता है, आगच्छति आता है, या आता है या आ रहा है। अतः इसलिए अत्रैव, यहाँ वृद्धि संधि है। अत्रैव यहाँ ही, अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, और अत्र धन एव। वृद्धि ए के बाद ए आने के कारण वृद्धि से आई हो गया। तो यहाँ ही निगूढ़ो, निगूढ़ो मतलब छिपना, छुपना, छुपना। और भूतवा मतलब छुप करके। ये दोनों एक साथ बोलेंगे तो इसका अर्थ बनेगा, इसका निगूढ़ो का मतलब तो छुपना हुआ और भूतवा का मतलब होकर के, तो दोनों का अर्थ हुआ, दोनों का अर्थ हुआ छुप करके।
छुप कर या छुप करके, कत्वा प्रत्यय लग रहा है इसलिए। तिष्ठामि बैठता हूँ, तिष्ठामि बैठता हूँ। अगला जो है इति, इति मतलब इस प्रकार, इस प्रकार। एतस्मिन् अंतरे, इस अंतरे मतलब बीच में, एतस्मिन् अंतरे, इस अंतरे मतलब बीच में, एतस्मिन् मतलब इस, अंतरे मतलब बीच में, एतस्मिन् अंतरे इस बीच में, गुहायाः गुफा का स्वामी मालिक दधीपुच्छ नामक शृगालः, ये दोनों, ये सब नाम है। शृगाल का मतलब होता है शियार। समागच्छत आता है, वापस आता है, गुफा में आता है। से और वह यावत जब तक, पश्यति देखता है, पश्यति देखता है, तावत तब तक, सिंह पद पदति शेर के पद मतलब चरणों के, पैरों के, पद्धति मतलब चिन्ह, निशान। वो गुफा में अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखता है। गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश करते हुए, दृश्यते मतलब दिखाई देते हैं। बहिरागत, बहिरागत बाहर आते हुए, बही, बही मतलब बाहर, आगत मतलब आते हुए। शृगाल शियार, अचिंत्यत विचार किया या सोचा, शियार ने विचार किया। अगला है, अब इसमें महत्वपूर्ण शब्दार्थों को आप देख लेते हैं। पाठ पढ़ेंगे जब उनका विशेष का अर्थ करेंगे तो अगला है देखता है। शृगाल अहो, अरे, विनिष्टो अस्मि, नष्ट हो गया हूँ, मारा गया हूँ। नूनम शीघ्र ही, इस अस्मिन इस, बिल बिल में, अस्ति इति संधि हो रही है यहाँ, दीर्घ संधि का उदाहरण, अस्ति धन इति। तो ये दोनों ही मिलके दीर्घ एकादेश हो जाएगा, अस्ति इति। तर्कयामि सोचता हूँ, तर्कयामि का तात्पर्य है सोचता हूँ। सोचता हूँ, सोचता हूँ। ततः तब या उसके बाद, किम क्या, करवाणी करूँ। एवं विचिन्त्य ऐसा सोच करके, दूरस्थम दूर स्थित, रवम शोर या आवाज, रवम मतलब आवाज। कर्तुम आरब्ध करना प्रारंभ किया। भोबिल भोबिल किम न स्मरसि, यन तुमको, या स्मरसि मतलब याद नहीं है, करते हो। यन मया जो मैंने, मया मतलब मैंने,
समय, समय मतलब शर्त, शर्त। कृतोस्ति की है। यदाहम जब मैं, बाह्यत, बाह्यत, बाह्यत का मतलब है बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापस लौटूंगा, प्रत्यागमिष्यामि मतलब वापस आऊँगा, आऊँगा। तदा तब त्वं माम आकारिष्यसि, आकारिष्यसि मतलब पुकारोगे, बुलाओगे, पुकारोगे या बुलाओगे। आकारिष्यसि मतलब बुलाओगे या पुकारोगे। माम मुझे, मुझे। आहवायसी बुलाते हो, आवायसी मतलब बुलाते हो। तरही तो, तरही तो। द्वितीयम विलम यास्यामि, यास्यामि मतलब चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब ऐस सुन करके, यहाँ संधि हो रही है। एतत् धन श्रुत्वा, ये चर्त संधि का उदाहरण है। ये श के स्थान पर च, च जो है हो जाएगा। तो एतत् श्रुत्वा और तय को अब च वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा, यह सुन करके। सिंह चिंत्य सिंह ने, नूनम एषा गुहाम स्वामिना सदा, नूनम शीघ्र ही, एषा गुहाम इस गुफा का मालिक, स्वामिना मतलब मालिक, समावन करोति ठीक प्रकार से आप पुकार करता है, आवाज़ कर। परंतु मद भयात, मद भयात मतलब मेरे भय के कारण, डर के कारण। किंचित बदती बोलता है। अगला देखिए आप। अथवा साध्विदम, साधु धन इदम, ऊ को यण संधि से बै हो जाएगा, क्योंकि बाद में असमान स्वर आया है, तो ऊ को बै होने पर साध्विदम इस प्रकार बनेगा। तो यण संधि है यहाँ पे इस शब्द में। साधु इदम, सज्जन यह, उच्चते कहते हैं, सज्जन ये कहते हैं। भय संत्रस्तात, भय संत्रस्त मनसाम, भय से युक्त मन वाले के, हस्त पादादि का हाथ पैर की क्रियाएं, क्रिया हाथ पैर का काम करना, न प्रवर्तन्ते नहीं होता है, नहीं चलता है। वाणी च बेपतु चादिको भवित, और वाणी भी है, जीभ भी जो है वो कांपने लग जाती है, डरने लग जाती है, कुछ बोलने में भी नहीं आता है। इसके बाद है आपके अश्य, इसका। आवानम, आवान पुकारूंगा, बुलाऊंगा, आह्वान करूंगा। बिले, बिल में। प्रविश्य यहाँ लेप प्रत्यय है,
धन विष धन ल्यप बराबर प्रविश्य, यह लप का ये प्रवेश करके, आई बात समझ में, प्रवेश करके। अगला है प्रतिध्वनिना, प्रतिध्वनि से, वापसी आवाज से, आवाज का गूंजना प्रतिध्वनि कहलाती है। आवायत बुलाया, पशु भयभीता एवं पशु भयभीत हो गए। पलायमानः भाग गए, भाग गया। अनागतम ये कुरुते स शोभते, अनागतम दुख आने पर, स सोचते, शोभते मतलब शोभा पाता है, स सोचते वह दुखी होता है। करोत्य अनागतम बने अस्त्र संस्तस्य, वन में संस्तस्य मतलब होता है रहते हुए, रह करके, रहकर या रह करके। विलस्यवाणी न कदापि, में श्रुता मतलब सुनी, श्रुता का तात्पर्य है सुनी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ दो विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता जो है इस पाठ के शब्दार्थ आपको बताए। तो आप इन शब्दार्थों का अभ्यास करें, कल हम इस पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।